चौराहे पर खड़े पुलिस वाले का बेटा। तेज गर्मी का दिन था। सूरज जैसे आग बरसा रहा था। शहर के भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर एक पुलिस वाला अपनी वर्दी में पसीने से लथपथ ड्यूटी पर खड़ा था। हाथ में सीटी थी, माथे पर शिकने, लेकिन अपने फर्ज को निभाने में कोई कमी नहीं थी। सड़क के किनारे एक 10 साल का बच्चा अपनी पुरानी साइकिल पर बैठा अपने पिता को चुपचाप देख रहा था। वो अक्सर सोचता था, मेरे पापा इतना जरूरी काम करते हैं, फिर भी लोग उन्हें नजरअंदाज क्यों करते हैं। उसने कई बार अपने पापा के साथ बेइज्जती होते देखी थी। कुछ गाड़ियां बिना रुके निकल जाती थीं, कुछ लोग तंज कसते थे और कुछ अफसर जिनकी गाड़ियों पर लाल नीली बत्तियां होती थीं उन्हें छोटा समझते थे। उस दिन बच्चा चुप रहा, लेकिन उसके भीतर कुछ जाग उठा। वक्त बीतता गया। वो बच्चा स्कूल जाता और कभी कभी शाम को अपने पापा के साथ चौराहे पर खड़ा होकर दुनिया को देखता। वो समझने लगा था कि ताकत का इस्तेमाल कहाँ होता है, न्याय की कमी कहाँ है, और सबसे ज्यादा इज्जत सिर्फ ओहदे की क्यों होती है, इंसानियत की क्यों नहीं। एक दिन उसने अपने पापा से पूछा, पापा, आपको बुरा नहीं लगता जब लोग आपके साथ बदतमीजी करते हैं? पिता ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, मैं उनके लिए नहीं, अपने फर्ज के लिए खड़ा होता हूं। लेकिन अगर तुम चाहो तो ऐसा मुकाम हासिल करो कि तुम्हारी आवाज से सिस्टम बदल सके। ये बात उसके दिल में उतर गई। उस दिन के बाद उसने अपनी पूरी तवज्जो पढ़ाई में लगा दी। वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन उसके सपने आम नहीं थे। वो लाइब्रेरी में घंटों बैठकर कानून की किताबें पढ़ता, अखबारों में अदालतों के फैसले खोजता और रात रात भर जाग कर मेहनत करता। लोग हंसते थे, एक सिपाही का बेटा जज बनेगा, सपना ही देखो। मगर उसने हार नहीं मानी। कई एग्जाम दिए, फेल भी हुआ, पर रुका नहीं। और एक दिन वो कामयाब हो गया। वही बच्चा जो कभी चौराहे के किनारे खड़ा होकर अपने पिता को देखा करता था, अब कोर्ट की कुर्सी पर बैठा था, इंसाफ बांट रहा था। अब लोग उसकी बात ध्यान से सुनते थे। उसकी अदालत में आम आदमी को इज्जत मिलती थी, और सबसे ज्यादा इंसाफ। वो अक्सर अपनी जज की कुर्सी पर बैठे बैठे कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लेता और खुद को उसी चौराहे पर देखता जहां उसका पापा कभी गर्मी, सर्दी और बारिश में खड़ा रहता था। और फिर वो अपने मन में कहता, पापा, आज मैं सिर्फ जज नहीं, आपकी इज्जत का रक्षक भी हूं।